नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं, इस वक्त जो खबर मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं वो ये है कि जिस तरह से पिछले दिनों लगातार सिलवासा एवं आसपास के विस्तार में नरबली को लेकर जिस तरह से बातें चल रही थी, उस पर आज पूरी तरह से मामले जो है वो क्लियर हो चुके हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा, जो कि यहाँ के वरिष्ठ संवाददाता हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं सिलवासा दादरा एवं नगर हवेली विस्तार के, उनके थ्रू हमें पूरी जानकारी जो है वो मिल चुकी है। और उसके आधार पर और साथ ही साथ सिलवासा पुलिस यानी दादरा नगर हवेली पुलिस द्वारा जो प्रेस नोट रिलीज किया गया है, उसके आधार पर मैं ये खबर आप लोगों तक पहुंचाने जा रहा हूं। जिसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि जिस तरह से अत्याधुनिक विज्ञान का युग चल रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं अंधविश्वास किस तरह से लोगों को जकड़ लेता है अपने आगोश में, उस पर यह खबर जो है वो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले जो मामला है वो ये है कि 29 तारीख को एक बच्चे की जो है वो विस्तार से जो है लापता होने की खबर जो है वो मिल रहा था। यानी उनके पिताजी साइली विस्तार के जो है गणेश महाया कोला, जो मूल रूप से साइली विस्तार के रहने वाले हैं, उन्होंने पुलिस 30 दिसंबर 2022 के रोज उन्होंने एक शिकायत दर्ज की साइली आउटपोस्ट में, जहां पर यह बताया कि उनके बच्चे जो हैं, 9 वर्षीय बच्चा जो है उनका, वो लापता हो चुका है। इस आधार पर पुलिस ने 30 तारीख को फौरन एक्शन लेते हुए जो है, यानी साइली आउटपोस्ट में जब इसकी जानकारी मिली तो वैसे ही तत्काल जो है दादरा नगर हवेली पुलिस हरकत में आते हुए इस विषय पर फौरन जो है शिकायत दर्ज जो है कर ली। उसके आधार पर अगले दिन मामले में जांच जो है वो शुरू कर दिया गया और 31 दिसंबर के दिन जो है मामले में पूरी तरह से पुलिस जो है अलग अलग तरह से किस तरह से कार्य करने लगी, उस पर जो है हरकत होने लगी। मामले में जब पुलिस को कड़ी से कड़ी मिलने लगा, इस विषय पर जैसे ही हमारी टीम को जानकारी मिली तो हमारी टीम भी इस मामले को लेकर जिस तरह से इकट्ठे हो गई, उसमें जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी के तौर पर पूरी तरह से इस मामले में हमारे साथ देते हुए अगले ही दिन, यानी जैसे ही हमें पता चला कि मामला इस तरह का है, वैसे ही जैसे कि मैं अगर बात करूं आपको पुलिस विभाग द्वारा दी गई प्रेस नोट से, तो उस आधार पर जो है वो हमें बताया गया है कि किस तरह से मामले जो है वो हुए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि दादरा नगर हवेली पुलिस को डुंगरा पुलिस द्वारा एक सूचना मिलती है 31 दिसंबर के दिन। करवड़ स्थित दमनगंगा नहर जो है उसमें एक बालक का धड़ जो है वो मिला था, यानी सिर और पैर जो है वो नहीं थे। और उसके बाद पुलिस इस मामले को जैसे ही पाई और उसके बाद तुरंत हमारे दादरा नगर हवेली के जो एसपी हैं आरपी मीना जी, उन्होंने फौरन ही इस मामले की जानकारी फौरन इस पर सतर्क होते हुए, पूरे मामले को गहराई को समझते हुए फौरन जो है पूरी की पूरी पुलिस टीम को वहां पर जब पहुंची और उन चीजों को जब देखा तो इस मामले की गहराई को समझते हुए फौरन एसपी जो है आरपी मीना जी, राजेंद्र प्रसाद मीना जी, अपने दल बल के साथ फौरन ही मामले पे पहुंच गए। और उस मामले को जब उन्होंने फौरन उस जगह पर देखा तो उसके बाद जो है पुलिस द्वारा यानी दादरा नगर हवेली पुलिस में उनके मार्गदर्शन पर, यानी एसपी महोदय के मार्गदर्शन में जो है पुलिस की कई अलग अलग टीम जो है वो बना दी गई और एसडीपीओ महोदय वहां पर पहुंचे, सिद्धार्थ जैन जी, उसके बाद क्राइम ब्रांच, स्पेशल ब्रांच, सिलवासा थाना प्रभारी एवं तमाम जो टीम है उसे इस पर लगा दिया गया कि आखिर मामला क्या है। क्योंकि इस तरह से पहली बार प्रदेश में इस तरह की घटना जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही थी और पुलिस भी इसे कुछ ही केसेस की तरह नहीं ले रही थी और इसमें पूरी तरह से जो है पुलिस पूरी फॉर्म में, यानी आप कह सकते हैं पूरी एक्टिव होकर पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं इस पर काम कर ली। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी दूसरी तरफ अगर बात किया जाए, पुलिस के कार्य जिस तरह से चल रहे थे उसी तरह से सिलवासा न्यूज लाइन की टीम कार्य कर रही थी, जिसमें जितेंद्र शर्मा जी हमारे जो सहयोगी हैं वो इस विषय पर पूरी तरह से लग चुके थे और मामले की गहराई को समझते हुए उन्होंने उस तरह की बातें जिस तरह से हमें बताई कि भाई इस तरह का मामला हो सकता है और ये नरबली से रिलेटेड कोई मामले हो सकते हैं। हालांकि पुलिस प्रेस रिलीज जो है उसमें इस तरह की चीजों का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन वाकई ये सारी चीजें जो है वो जब इसकी तहकीकात में लोग जुड़े तो कहीं ना कहीं लोग इस विषय पर आगे बढ़ने लगे और लोगों को भी कड़ियां जो है इसमें, पुलिस को भी जो है अलग अलग कड़ियां जो है वो इस पर देखने को मिलने लगा। ऐसे में अगर अब दूसरी तरफ बात किया जाए, जैसे ही इस मामले की जानकारी पुलिस ने हम तक जो प्रेस नोट के जरिए दी है उसके बारे में भी मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि मामले के बाद फौरन ही जब इस विषय पर काम पुलिस कर रही थी तो उसमें आगे की टीम जो है वो किस तरह से अलग अलग गाइडलाइंस के थ्रू काम करने लगी वो भी आप लोगों के सामने मैं रखने जा रहा हूं। वो ये है कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो उस पे एक बहुत बड़ा रोल निभा रहा था, जिसमें सीसीटीवी फुटेज को एक बेस बना गया, जिसमें पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा था। इस विषय में, इस मामले में 3 लोगों को पकड़ा, जिसमें से 2 लोगों को आरोपी दिखाते हुए और एक जो है वो बच्चा है
यानी कानून का उल्लंघन करने वाला एक बच्चा है, यानी मामूली 18 वर्ष से नीचे का जो है उसे सीसीएल के तहत बच्चे को भी जो है वो पुलिस बता रही है कि सूरत में उन्हें जो है भेज दिया गया है उनकी आगे की कार्यवाही के लिए। जिस तरह से पुलिस कर रही है उसमें अगर सबसे बड़ी बात मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो ये है कि 48 घंटे के अंदर पुलिस ने इस मामले को कहीं ना कहीं सुलझा लिया और पूरी कार्यवाही जो है उसमें लग गई थी। और दूसरी तरफ अगर बात किया जाए तो 2 लोगों को पुलिस ने इस पे हिरासत में लेते हुए आगे की कार्यवाही जो है वो कर रही है। अपराध के लिए इस्तेमाल किए गए जितने भी हथियार जो थे उसे भी बरामद कर लिया गया है और सभी जगहों पर जा जाकर पुलिस की अलग अलग टीम जो है वो बनाई गई थी, जिसमें अलग अलग टीम जो है अलग अलग जगहों पर काम कर रही थी कि आखिर इसका इस तरह का आप मामला कह सकते हैं जो प्रदेश में पहले कभी किसी ने ना देखा था ना सुना था। और ऐसे मामले आने के बाद कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो पूरी तरह से इस मामले को चाह रही थी कि जैसे भी हो सके इस मामले को सुलझाया जाए और पूरी तरह से पब्लिक के बीच में बड़ी कॉन्फिडेंशियल तरीके से इसे रखा गया ताकि जो चीजें चल रही थी उस पर जो है पुलिस का शिकंजा कसता जाए और बाकी जो चीजें इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उन तक पुलिस जो है पूरी तरह से पहुंच सके, उसे देखते हुए ये सारी चीजें यहां पर की गई है। अब अगर मैं बता दूं मामले की पूरी बात, तो मामले के तहत अगर हमें जिस तरह की चीजें यहां पर मिल रही है, मामले के अंदर जो 29 तारीख को साइली में कंप्लेन किया गया था उसके बाद पुलिस जो है अलग अलग तरह से इसमें कार्रवाई कर रही थी, जिसके बाद इसमें 302, 201 और 120B आईपीसी के तहत मामले को दर्ज करके आगे की पूरी कार्रवाई जो है वो चला दिया गया है। और अलग अलग चीज खासतौर पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस तरह से सीसीटीवी का अहम रोल जो है वो देखने को मिला इस केस में, कहीं ना कहीं अगर वो सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलता तो वाकई इस मामले में कहीं ना कहीं बहुत कह सकते थे कि सुलझाना बहुत मुश्किल होता। लेकिन हालांकि सारी कड़ियों को पुलिस ने बार बार अलग अलग तरीके से इसे जोड़ा और अलग अलग जोड़ने के बाद जो है उस मामले को की गई है। और हालांकि अब इस वक्त जो चीजें सामने आ रही है वो ये है कि सही है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस तरह से पुलिस ने जो प्रेस नोट रिलीज किया है उसके आधार पर अगर बताया जाए तो 2 लोग जो आरोपी पकड़े गए हैं वो शैलेश भाई, आफन भाई कोहर करके हैं जो 28 वर्ष के हैं, जो संजय भाई पटेल के चाल में रहते हैं, डुंगरी फलिया। ठीक है, अब दूसरी चीज की तरफ अगर बात किया जाए जो मूल रूप से उपला महल के रहने वाले बताए जा रहे हैं और दूसरे जो है रमेश भादिया सावर 53 वर्ष उनकी उम्र बताई जा रही है, जो कि अथाल दादरा नगर हवेली के रहने वाले हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि लगातार ऐसे केसेस जब सामने आते हैं तो लोगों को चाहिए कि ऐसी चीजों पर फौरन पुलिस का इत्तला किया जाए, फौरन पुलिस के पास इन चीजों की जानकारी दी जाए, ताकि जो है ऐसे केसेस जो होते हैं या देश दुनिया में अलग अलग जगहों से सुनने को मिलता है वो चीजों पर पुलिस जो है फौरन जो है शिकंजा कर सके। और सबसे बड़ी चीज जो आज तक प्रदेश में नहीं देखने को मिला था, पहली बार इस तरह की चीज यहां पर देखने को मिली है और लोगों को दिल को जो है झकझोर दिया। मामूली सा बच्चा यानी 9 वर्ष का एक बच्चे के साथ अगर इस तरह की अंधविश्वास के तौर पर देखने वाले लोगों ने अगर इस तरह की चीजें एक नरबली की तरह से जो चीजें देखने को मिली, इस तरह की चीजें हैं, कहीं ना कहीं पुलिस ने इस पर बहुत ही अच्छा एक्शन जो है किया है, जिसे किडनैपिंग के बाद यानी अपहरण से जोड़ा और अपहरण के तहत इस मामले को दर्ज किया और उसके बाद मर्डर के तौर पर जो चीजें हुई उस पर पुलिस ने जो है बड़े ही अच्छे तरीके से कार्य किया है। तो हवेली पुलिस के एसपी राजेंद्र प्रसाद मीना जी, एसडीपीओ सिद्धार्थ जैन जी, क्राइम ब्रांच, स्पेशल ब्रांच और थाना प्रभारी अनिल टीके जी के सभी लोगों का मैं दिल से आभारी हूं कि इस तरह के केसेस को फौरन ही 48 घंटे के भीतर जो है सुलझा लिया गया था और इन लोगों को, बाकी लोगों को जो है अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों से जो है हिरासत में भी ले लिया गया है और पुलिस जो है अग्रिम कार्यवाही में जुट चुकी है। पुलिस जो है उन्हें अपने शिकंजे में कस ली है और आगे की जो कार्रवाई है वो पुलिस द्वारा जारी है। कानून द्वारा जो भी निर्णय होगा वो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें और आपको सतर्क रहने की जरूरत है और समय समय पर ऐसी चीजें लगातार जब देश दुनिया में अलग अलग जगहों से आती रही, वैसे में सिलवासा में इस तरह की घटना को जब देखा गया है तो लोग कहीं ना कहीं इस विषय पर चिंतित जरूर होंगे, मगर हमारा और आना है कि हमारे पुलिस पर, हमारे प्रशासन पर, हमारी जो कानून व्यवस्था है उन पर हमें भरोसा रखना चाहिए। और ऐसे चीजों पर अगर आपको भी आसपास के विस्तार में कहीं इस तरह की चीजों पर अगर कहीं आपको संदेह होता है तो फौरन जो है इस पर कानून की सहायता लेने की हमें और आपको जरूरत है। फिर मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय सिलवासा।